गुरुजन, सभी प्यारे मेरे विद्यार्थियों, मेरा नाम भुवनेश जैन है। मैं बिरोटी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, चिकित्सा विभाग में। आज सरकार का एक आदेश आया है जिससे सर ने आपको बताया अंगदान महादान। अंगदान क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई भी? अंगदान का मतलब क्या होता है? अपने कुछ शरीर के अंग को दान करना। वेरी गुड। एक होता है अंगदान और एक होता है रक्तदान। रक्तदान का मतलब अपने शरीर का खून किसी को देना, और अंगदान का मतलब है अपने शरीर का कोई अंग, जैसे आंख हो गई, किडनी हो गई, लीवर हो गया, अपने शरीर की बोन मैरो हो गई, ये किसी को दान में दे देना। अब आप अपने शरीर का अंग कैसे दान में दे देंगे? कोई बोलेगा तेरी आंख मेरे को दे दे, तो अपन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं? अभी नहीं दे सकते। जब अपने लिए ये आंख कोई काम की नहीं रहेगी तो अपन इसको दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो मैं तो समझाने के लिए ही सरकार ने आज ये कार्यक्रम रखा है। अंगदान महादान क्यों है, पहले आप वो समझो। मान लो किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसके सिर में बहुत गंभीर चोट लग गई, वो अस्पताल में भर्ती है। अब वो 5-7 दिन तक 10 दिन तक भर्ती रहा, बेहोश रहा, ऐसा होता है? सुना आपने कभी? हॉस्पिटल में भर्ती है, बिल्कुल बेहोश है, ऐसा सुना आपने? वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके माथे में चोट लग गई, बेहोश है, अब वो नहीं बचने वाला। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपका ये आदमी नहीं बचेगा। ऐसे समय में केवल उसका दिमाग जो है वो बिगड़ा है, उसके दिमाग में चोट लगी, वो खराब हुआ है, बाकी उसके शरीर के सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं। किडनी 2 होती है, वो दोनों काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, आंखें उसकी सुरक्षित है, उसके शरीर की हड्डी बोन मैरो सुरक्षित है। अब अगर उसके घर का आदमी कोई चाहे, किसी का पिताजी किसी के अगर इसी स्थिति में और बेटा चाहे कि मैं अपने इस पापा के अंग को दान करना चाहता हूँ, इससे किसी और आदमी की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। मान लीजिए कोई आदमी है जिसकी आँख खराब है, वो देख नहीं सकता, अंधा है, और कोई मरने वाला व्यक्ति है जो स्वस्थ है बिल्कुल, उसकी आंखें ठीक है, अगर उसके परिवार वाले चाहेंगे तो उसकी आंख उस अंधे आदमी को दान दे देंगे। तो उस अंधे आदमी को, जो मरने वाला व्यक्ति, उसकी आंख लगेगी तो वो देख पाएगा। ये सबसे बड़ा दान है। अगर किसी को दान देंगे तो क्या दे सकते हैं? पैसे दे देंगे, गेहूं दे देंगे, कपड़े दे देंगे, कोई अपने शरीर का अंग नहीं देता है। अब अपने गाँव में यूं है, यूं सोचते हैं कि यार मेरे जो मर गया है, मेरे जो परिवार का सदस्य, उसके हम क्यों देवें, हमारे शरीर को क्यों तोड़े, क्यों फोड़े, क्यों कटवाएं अपनी आँख, और अपन उसको लकड़ी में ले जाके जला देते हैं। लेकिन वो कितना कीमती अंग था। अगर किसी अंधे व्यक्ति को उस आदमी की आँख दे देते तो उसकी जिंदगी में उजाला आ सकता था, वो देख सकता था, पूरी जिंदगी उसकी सुधर सकती थी। और अपने क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया। 5 मिनट में जल के राख हो गया, खत्म हो गया। करोड़ों रुपए की जो आँख थी वो बर्बाद कर दी। इसलिए सरकार जागरूकता अभियान फैला रही है कि मरने के बाद आदमी के शरीर से कोई भी अंग निकालो या जलाओ, उसका परिवार को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वो इसको दान दे देगा, जिस आदमी के जीवन में ये अंग दान हुआ है उसकी जीवन में तो खुशी आएगी आएगी। अपने को भी वो जिंदगी भर दुआ देगा कि इस आदमी ने मेरे को आँख दी, लीवर दिया, किडनी दी, इसकी वजह से मेरे घर का सदस्य बच गया। तो यही अपने को आप आगे भी ध्यान रखना है, अपने को भी जागरूक होना है। अभी नहीं देना है, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी आँख कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं कि कभी मरूंगा तो मैं ये शपथ लेके जा सकता हूँ कि मैं मर जाऊँ या उसके बाद मेरी आँख आप किसी को दान दे देना, ये अपन शपथ लेंगे और अपने घर वाले दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा दान है और इसके लिए अपने को जागरूकता फैलानी है, सबको ध्यान रखना है, और अपने परिवार में, अपने समाज में, दोस्तों में भी ये बात फैलानी है कि मरने के बाद अपने शरीर का दान अपन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी पूरी शरीर की बॉडी भी दान कर देते हैं। अब बड़े बड़े डॉक्टर जो बनते हैं वो पहले डायरेक्ट इलाज करना नहीं सीखते, यूं नहीं कि जिंदे आदमी को लाया उसको फाड़ दिया, उसके कोई फटाफट खोल के गुर्जे उसके ठीक कर दिए, ठीक नहीं हुए, ऐसे नहीं होता है। मरी हुई शरीर पे पहले वो सीखते हैं। तो मरा हुआ शरीर कहाँ से आएगा? जब अगर सब ले जाके जला ही देंगे उसको तो शरीर कहाँ से आएगा? तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने शरीर को दान करते हैं, मेडिकल कॉलेज में वो शरीर होता है, उस पर बच्चे सीखते हैं सब। आप भी पढ़ के लिख के डॉक्टर बनने जाओगे तो आपको भी ऐसे मरा हुआ शरीर मिलेगा, उसको खोल के वहाँ कैसे उसके अंदर क्या क्या अंग होते हैं, कहाँ से कौन सी नस जा रही है, कहाँ क्या हड्डी होती है, वो सब बताते हैं। वो सारी चीजें अंगदान से ही मिलती है। रक्तदान का मतलब पता है? खून कैसे दान करेंगे?
कोई बता सकता है खून को कैसे दान करते हैं? अपना खून निकाल के दे सकता है किसी को? दे सकता है। कैसे दे सकता है, क्या प्रक्रिया है, कुछ पता है? अगर हॉस्पिटल में मतलब कोई कमज़ोर हो, किसी को ज़रूरत हो तो डॉक्टर को बोल के अपन दे सकते हैं। अपने गाँवों में ये भी एक अपने सबके थोड़ा क्या है नॉलेज की कमी है, इसलिए अपन सोचते हैं खून नहीं देना किसी को। अपने रिश्तेदार पे भर्ती होता है, ऐसे तो सब जने मिलने आते हैं उसको, लेकिन डॉक्टर बोलता है एक बोतल खून चाहिए तो सब भाग जाता है। हॉस्पिटल के अंदर ही देने नहीं आता, सब बाहर भाग जाता है। ना बाप खून कहाँ दे भाई, खून तो है ही नहीं अपने पास। ऐसा नहीं है, एक साल में एक बार आदमी 6 महीने में खून दे सकता है, एक साल में 2 बार आदमी आराम से खून दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और खून लेने का मतलब यूँ नहीं है पूरी बोतल इतनी बड़ी बोतल भर के निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। 300 ml खून एक बार में डॉक्टर निकालता है और उसकी भरपाई 24 घंटे में वापिस शरीर कर देता है। आप शरीर वापिस आपकी भरपाई खून की 24 घंटे में कर देगा। शरीर को जितना खून चाहिए उतना शरीर रखता है, अगर निकलेगा तो उसकी भरपाई वापिस कर देगा, नहीं निकलेगा तो उतना ही रहेगा शरीर में, बढ़ने नहीं वाला है। एक साल में 2 बार आदमी खून भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अंगदान जो है वो सबसे बड़ा महादान है, और आज सरकार ने ये जानकारी देने के लिए ये योजना चलाई है, तो इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा वाले और सभी अध्यापकगण आज शपथ लेंगे कि हम अपने जीवन में लोगों को प्रेरित करेंगे कि किसी की मृत्यु हो और उसके अंग अगर किसी के काम आ सकते हैं तो उसका दान हम करें, ऐसा हम शपथ लेते हैं। ये सब मिक्स बैठे हुए हैं तो बैठे रहने दें। सभी खड़े हो जाओ।